सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में पिछले 2 हफ्तों के अंदर अलग अलग मामलों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग और पदाधिकारियों पर पुलिस में मामले दर्ज हो रहे हैं, जिनमें मारपीट, खंडनी और जबरन गढ़ हड़पने जैसे गुनाह दर्ज किए गए हैं। और ऐसे मामलों को लेकर शहर की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। जहां उल्लासनगर कैंप 3 शांति नगर रॉयल बुलेट शोरूम के सामने बाबड़ेकर चाल में रहने वाली माधुरी संजय केहरी नामक महिला ने सेंट्रल पुलिस स्टेशन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग और पदाधिकारी ऐसे 6 लोगों पर राज मोहम्मद, रानी मोहम्मद, ख्वाजा कुरैशी, दीपू निषाद, असलम और दनी आवले के ऊपर जबरन उनके घर को हड़पने की शिकायत दर्ज कराई गई है। आइए जानते हैं शिकायतकर्ता से क्या है ये पूरा मामला। मेरा नाम माधुरी संजय केहरी है। मैं शांति नगर रॉयल एनफील्ड के सामने गुरुपाड़ा में रहती हूँ। हमारा राज मोहम्मद शेख से घर गुर्ती मैटर चालू, कोर्ट मैटर। लेकिन सुबह ख्वाजा शेख, दीपू निषाद, उसके 15-20 गुंडे और 6-7 लेडीज लोग आई, गाली गलौज की, हमको धमकी दी, हमको घर से निकाला, हमारा सब रूम तोड़ दिया। बोला कि हमारी जगह है, किसके पास जाने का उसके पास जा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जगह पे क्या चालू है? कोर्ट मैटर चालू है। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? हाँ, वो तोड़ के कुछ बांध काम कर रहे हैं। तोड़ के बांध काम कर रहे, हमारा सामान सब बाहर फेंक दिए। क्या लेडीज क्या बोली? वो लेडी बोली है कि जिसके पास जाना है उसके पास जाओ, ये सब करके रहेंगे हम लोग। अभी तुम पुलिस स्टेशन में आए तो क्या बोले? पुलिस स्टेशन में ही हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बोलती आने दो, बड़े साहब को आने दो, उसके बाद बात करेंगे। तब तक तो हमारा घर संसार चला जाएगा ना। अभी भी वहाँ पे आदमी क्या करेगा, हमारा कोई सुनाई नहीं करता। वहाँ पे इतने सारे वो जो गुंडे आए सब बैठे हुए खा पी रहे, लेडीज लोग आई हैं, बोलते जहाँ भागना भागो, कुछ भी करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं सपोर्ट नहीं करेगा। सीमेंट मंगाया, सब कुछ कर रहे, हमारा सब वैसे ही सब पतरा बितरा सब तोड़ ताड़ के सब सामान वैसे ही पड़ा है, रास्ते में पड़ा है सब। वो जगह है किसकी? जगह मेरे पिताजी की है। वो सामने वाला बोलता है कि तुम्हारे पिताजी ने बेच दिया। तो बेच दिया तो वो टाइम क्यों नहीं बोला? वो टाइम क्यों नहीं आया था? अब क्यों आ रहा है? क्योंकि कोर्ट मैटर चालू, कल की तारीख है हमारी। हमारे ससुरे भी नहीं है जीवित, वो भी खत्म हो गए 2011 में। मेरे पापा है। अभी पेपर किसके पास? मेरे पास है, मेरे नाम से घर है, टैक्स पोते भी हमारे नाम से है, सारा डॉक्यूमेंट है, हमने कोर्ट में जमा भी किया है। यहाँ भी 3 महीना पहले पुलिस स्टेशन में सारा जांच पड़ताल हुआ था, तो इन्होंने भी बोला था कि मतलब कि अभी कोर्ट मैटर में जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा आप लोग को। लेकिन आज ये जबरदस्ती ख्वाजा से दीपू निषाद 15-20 गुंडे लेडीज लोग को लेके आया, जबरदस्ती अचानक सब कुछ कर दिया, हम लोग को पता नहीं चला। मैं भाग दौड़ भी नहीं कर पा रही हूँ। बच्चे लोग इसको धक्का मुक्की की, वो दीपी कुछ भी करे, मतलब घर में खाली लेडीज रहे, जिसको धक्का मुक्की करे, आदमी का आदमी ना रहे। चलो भाई, आदमी नहीं तो उसको कैसा समझाना, उसको तोड़ना बोलना, खुद पुलिस स्टेशन में जाके भाई ऐसा ऐसा मैटर, कुछ भी नहीं है ऐसा। डायरेक्टली सब कुछ तोड़ दिया, फटाफट बोल जल्दी जल्दी तोड़ो। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों पर दर्ज हो रहे मामलों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं पुलिस में दर्ज हो रहे मामलों को लेकर बीजेपी नेताओं का क्या है कहना। पूरा मामला ऐसा है, 6/12/2022 श्रीमती माधुरी संजय केहरी, इनका घर शांति नगर में इनफील्ड शोरूम के सामने गली में है। उनके घर को राज मोहम्मद, रानी मोहम्मद, ख्वाजा कुरैशी, दीपू निषाद, असलम, दनी आवले, इन लोगों ने और कई लोगों ने मिलकर इनके घर को तोड़ फोड़ दिया और इनके घर में घुस गए, इनका सामान बाहर निकाल के फेंक दिया। जैसे ही मेरे जानकारी में वो बात आई, मैंने कई ग्रुप्स पे डाला और थाने पुलिस को ट्विटर पे मैंने इन्फॉर्म किया।
उसके बाद थाने सिटी पुलिस से ट्विटर पे मुझे कहा गया कि आप सेंट्रल पुलिस स्टेशन में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर श्री कड़ से जाके मिलो। इसके बाद हमारे अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी की अध्यक्षता में जमनू पुरस्वानी जी, मैं, प्रदीप रामचंदानी जी, महेश सुखनावानी जी, दीपक सतलानी जी, प्रकाश तलरेजा जी, हम सब लोग उनके पास गए और उनको सभी कागज और सभी वीडियोग्राफी की शूटिंग की गई थी वो सब उनको दिया। उसके बाद आज आईपीसी की धारा 143, 148, 452, 427, 504, 506 के तहत एनसीपी टीम ओमी कालानी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में कई लोगों के ऊपर इन धाराओं में एफआईआर हुई है। पहले राजा जी, इसमें देखा गया कि जो सामने वाले के नाम पर ये घर है और उसने वो बनवाने का काम चालू किया है। जी नहीं, ऐसा जो वीडियो आए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने उसका घर बनाया घर तोड़ दिया और उसके ऊपर दूसरी जगह नहीं बना रहे थे। वो हमने महानगर पालिका में जमीर लेंगरेकर, एडिशनल कमिश्नर, गणेश शिंपी 1 to 5 के जो इंचार्ज हैं उनको बोल के काम रुकवाया था। भारतीय जनता पार्टी का यह उद्देश्य है कि शहर में लोग निर्भयता से रहें। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है अपराधियों की जगह जेल में या परलोक में। ये बात यहाँ उल्लासनगर पे भी कब लागू हो जाएगी, इन अपराधियों को याद रखना चाहिए। यहाँ पर ये गोरख धंधे, अपराधियों को संरक्षण देने वाले, राजकारण करने वाले, अभी भी समय है, सुधर जाओ। अगर अब नहीं सुधरे तो आपकी जगह जेल में होगी। पिछले 4 दिनों में पुलिस ने हमारी सरकार द्वारा इन गुंडों के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। इसके लिए पुलिस महकमे का ईमानदारी से काम करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं और पूरे उल्लासनगर की जनता को सूचित करते हैं, कभी किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, जो गरीब है उसकी जगह लूटी जा रही है, उसकी आबरू लूटी जा रही है या किसी तरह से उससे परेशान किया जा रहा है, तो राजेश वदरिया से मिलिए। राजेश वदरिया को फ़ोन करिए या व्हाट्सअप करिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और आपकी सारी परेशानियों को दूर करा जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, गरीबों के लिए न्याय, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। जय हिंद। पिछले 10-12 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो रोज़ एक नई खबर मिल रही है और खबर क्या मिल रही है वो आप देख रहे हैं। एक ही पक्ष जिसके लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसके पहले जब हमारे डीसीपी थे उन्होंने 50 लोगों को तड़ीपार किया था, तब एक पक्ष के अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे ही लोगों को तड़ीपार कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में शासन भी उनका था। डीसीपी पर आरोप लगाया था। तब डीसीपी साहब ने कहा था कि जो गुनाह करेगा, जिसके ऊपर 3-4 गुनाह होंगे उनको ही तड़ीपार किया जाएगा, बेगुनाहों को तो नहीं किया जाएगा। तो अभी 12-15 दिनों के अंदर उल्लासनगर के अंदर कई एक्सटॉर्शन के केस और घड़पोरी के केस आप देख रहे हैं। अभी शांति नगर के अंदर जो यह केस हुआ है, कल ही हमने सेंट्रल पुलिस स्टेशन में कड़ साहब से मुलाकात की थी और आज एफआईआर दाखिल हुई है। इस प्रकार किसी भी पक्ष का कोई भी कार्यकर्ता खुद को कार्यकर्ता कहलाएगा और गुंडागर्दी करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की टीम 1 नंबर से 5 नंबर तक नज़र रखे हुए है। इस प्रकार किसी के अंदर घर में घुसकर कोई गरीब महिला जो वहाँ रह रही है, उत्तर भारतीय महिला है वो, जिसके पास 25 साल पुराना टैक्स पावती और कागज पत्रे हैं, उनके झूठे कागज बना करके उनका घर खाली कराएंगे और जबरन घुसेंगे तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें तड़ीपार भी करवाया जाएगा और गुनाह भी दाखिल करवाए जाएंगे। किसी भी व्यापारी को, किसी भी शहर के नागरिक को अगर इस प्रकार की कोई भी प्रताड़ना होती है, परेशानी होती है या उनसे कोई हफ्ता वसूली करता है या इस प्रकार कोई तंग करता है, तो भारतीय जनता पार्टी डट के उसके साथ खड़ी रहेगी। हमारी पूरी टीम इस वक्त ध्यान में रखे हुए है कि कहां कहां पर ऐसे केस हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हम थाने पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे, डीसीपी साहब और एसीपी साहब से मिलकर शहर में जो अवैध धंधे चल रहे हैं, जो जुआ के धंधे चल रहे हैं या जो इस प्रकार का कोई भी कारोबार चलता होगा, ड्रग्स वगैरह चल रहे हैं, उन सब पर बंदिश लगवाएंगे
हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी, हमारे डोंबिवली के आमदार और हमारे पीडब्ल्यूडी के मंत्री रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में हम यह जो काले धंधे, गोरख धंधे, इस प्रकार की प्रताड़ना के केस, परेशानी के काम जो हो रहे हैं, उन सब से उल्लासनगर को मुक्त कराएंगे और हम उल्लासनगर के सभी व्यापारियों के साथ हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।